बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। बालिकाएं भर्ती होंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज को सुरक्षा की गारंटी भी देगी। राजनीतिक व्यवस्था से यूपी की महिला शक्ति का ये सीधा चुनावी संवाद। वही यूपी जिसने देश को पहली प्रधानमंत्री, पहली राज्यपाल और यूपी के ही रास्ते देश को पहली महिला मुख्यमंत्री दी, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में अब तक कभी 10% से अधिक की भागीदारी नहीं पा सकी। मौजूदा चुनावी संग्राम में क्या चुनेंगी महिलाएं खुद के लिए? सबके मन में ये सवाल है। महिलाएं सुरक्षित रहें और जहां भी जाएं अपना सुरक्षा रहे और अपने हक के लिए लड़ सकें। सेफ्टी एंड एजुकेशन, सबसे ज़्यादा मैं सेफ्टी के बारे में कहूँगी बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड मैं एक मॉडल हूँ। पर्सनली मैं कहूँगी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जब ट्रैवल करती हूँ और मुझे इतना सेफ फील होता है जितना पहले मैं नहीं करती थी। देखिए, महिलाओं की सबसे पहली जो उम्मीद होती है वो क्योंकि मैं खुद महिला हूँ तो जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है सुरक्षा। दूसरा उसके बाद उनके लिए उनकी एजुकेशन। तीसरा अपॉर्चुनिटीज़, अगर पढ़ी लिखी हैं तो आगे भी उनको पढ़ लिख कर उनको क्या मौका मिलने वाला है, वो करियर आगे कैसे बनाएं। वो उनका स्वास्थ्य, वो भी बहुत मैटर करता है। कि राजनीतिक पार्टियों से ये उम्मीद होनी चाहिए कि जैसे कि आप ये तो अगर आप वुमेन एनवायरनमेंट की रियल बात करते हो तो आप वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लाइए गवर्नमेंट जॉब्स में। हर जगह अगर आप वुमेन्स चाहिए तो चाहे वुमेन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप हर जगह उसके लिए रिजर्वेशन करिए। कॉलेजेस में करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में करिए, स्कूल्स में करिए। अगर आप रियल में वुमेन्स की एम्पावरमेंट करें तो आप ये सब चीजें करिए। आप चुनावी मुद्दे में आपको क्यों आ जाती हैं? 1 साल के अंदर ही महिलाएं क्यों आ जाती हैं? अच्छी अनुशासन हो, अच्छी सरकार हो जो महिलाओं को समझे, जो महिलाओं को समझने की पूरी कोशिश करके महिलाएं चाहती क्या हैं। किस क्लास में पढ़ रही हो? 6th क्लास में पढ़ रहे हैं और हम लोग के यहाँ 1.5 साल से लाइट नहीं है तो हर साल जी हम लोग हर तो फिर ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाती है अगर लाइट नहीं कर पा रहे थे हम लोग हर साल। और टॉपर आते थे, अब 1.5 साल से जब से लाइट कट गई है तो मैम लोग भी हम लोग से बहुत नाराज है क्योंकि हम लोग हर साल अच्छे मार्क्स लाते थे, स्कूल में टॉपर होते थे और लाइट की वजह से अब की साल हम लोग के मार्क्स भी नहीं अच्छे आए। दावे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो सब कुछ किया गया जो किया जाना चाहिए था। हमारी सरकार आई तो हमने सौदों पर लगाम कसते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। वादे हैं कि हम सत्ता में आए तो वो सब ठीक कर देंगे, जो सत्तासीन सरकार ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय के वोट बैंक से अलग महिलाएं नया वोट बैंक है। राजनीति ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि जिस तरफ वो चलती हैं, सत्ता से सिंहासन तक का रास्ता बन जाता है। क्या इन चुनावों में महिलाएं अपने अहम और सियासत के वहम को समझ रही हैं? महिलाएं वोट बैंक नहीं है। पिछले चुनाव में महिलाओं ने 63% महिला ने फर्स्ट टाइम वोटिंग की थी, वेराज पुरुष 59% वोटिंग उसमें आया था। तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। आज महिला सशक्त है, वो जान चुकी है कि उसके राइट्स क्या हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इलेक्शन से पहले सबको लेडीज याद आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें आती है, ऐसे तो कभी किसी को याद नहीं आता। तो लड़कियों को देखा जाए तो वोट बैंक की तरह यूज करते, किसी के घर वाले इन्फ्लुएंस कर देते कि हमें इस पार्टी को देना है। कि जब चुनाव आता तब महिलाओं का मुद्दा उठाया जाता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि तभी तो कुछ ना कुछ निकलता है योजनाएं महिलाएं के लिए ज्यादा ही, अब महिलाएं इसमें टूटती भी हैं ज्यादा। उसके बाद कहाँ महिलाएं का देखभाल होता है, बताइए। ये जो सोच है बिल्कुल गलत है कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक बन के रह गई, ये बहुत गलत सोच है।
अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ महिलाओं को अगर आप वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल नहीं, वोट के लिए नहीं, हर टाइम लड़कियां आगे रही हैं, लेडीज हमेशा आगे रहती हैं। वोट बैंक बनकर रह गई हैं, ये तो उनका मानना है। जो महिलाओं के लिए कुछ करते नहीं, सिर्फ तभी उनको याद करते हैं जब वोट की उनको ज़रूरत होती है। तो आई थिंक उन्हीं का मानना होगा ये कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई हैं। दुनिया में महिलाओं को आधी आबादी का संबोधन मिलता है। यूपी में यह सटीक भी बैठता है। वो आबादी और वोटर के हिसाब से लगभग आधी आबादी है। चुनावी मुद्दों के नारों में उनके नारों की गूंज अलग से और ऊंची सुनाई देगी। वोट भी वही पड़ेगा जहां वादों और इरादों के बीच विश्वास गहरा जमेगा।